नियान और आयशी हन को लेके बात कर रहे होते हैं। आयशी कहती है हन बाहर से जितना सख्त लगता है अंदर से उतना ही इमोशनल है। बातों ही बातों में रुआन हन के पहले प्यार के बारे में पूछती है तो आयशी कहती है वही उसका पहला प्यार है। नियान ये सुन के थोड़ी हैरान तो होती है पर खुश भी होती है। थोड़ी देर बाद शी आके अपने भाभी को अच्छे से देखने लगता है। वो सभी हन और नियान के रिश्ते से बहुत खुश थे। जाते वक्त नियान आयशी से थैंक यू कहती है हन के बारे में बताने के लिए, पर आयशी तो नियान की तरफ थैंकफुल होती है हन के जिंदगी में आने के लिए। आयशी कहती है हन ने कभी अपना फैमिली सपोर्ट नहीं पाया था। उसकी जिंदगी एकदम से बेरंग थी। वो एकदम अकेला था और उसका बस एक ही मकसद था अपने देश को रिप्रेजेंट करना। इसके लिए वो दिन रात बस मेहनत करता था। पर अब उसके आने से हन कितना चेंज हो गया है। उसने हन की जिंदगी रंगों से भर दिया है। वो सब चाहते हैं हन खुश रहे। अगले सीन में हम देखते हैं हन पहरेदारी कर रहा होता है और नियान बाहर हन के बारे में ही सोच रही होती है। हन को खिड़की के पास देख के नियान उसे इशारे से अपना बात समझा रही होती है, पर हन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो नियान को वहां से जाने के लिए इशारा करता है, पर नियान तो अपनी बात समझाते ही जाती है। हन को समझ नहीं आ रहा है देख नियान खुद ही उसके पास आने लगती है। वो सबके लिए खाना लेके आती है। हन को नियान की आवाज सुनाई नहीं दे रही होती है तो नियान उसे जोर से बुलाती है। तब सभी हन की तरफ देखने लगते हैं। हन जल्दी से बाहर आके नियान को पब्लिक प्लेस में ऐसा करने से मना करता है, पर नियान तो हन का और भी ज्यादा केयर करने लगती है और फिर ऐसे बच्चों की तरह हन से चिपक के रहने लगती है। हन को नियान की हरकत अजीब लग रहा होता है। नियान की तरफ से प्रेशर पड़ने पे हन गिरने लगता है। अंदर सभी फिर से हन पे हंसने लगते हैं। फिर सोलो और शामी बाहर जाने लगते हैं और शी चुपके से दरवाजे के पीछे खड़े होके इन दोनों की बातें सुनने लगता है। हन नियान से कहता है अगर उसे बोर लगे तो पास ही एक बीच है तो वो घूमने जा सकती है। फिर वो नियान की फोन पे चार्ज है या नहीं, फोन का लोकेशन सेटिंग ठीक है या नहीं, ये सब पूछने लगता है। तब नियान कहती है सब कुछ ठीक है, पर वो बच्ची नहीं है जो वो उसके लिए इतना चिंता कर रहा है। नियान के जाने के बाद हन जब अंदर जाने लगता है तब वो शी को वहां देखता है और शी डर के अपनी जगह पे जाके बैठने लगता है। फिर सभी नियान के लाए हुए खाने को लेके हन की लेग पुल करने लगते हैं। नियान बीच आई होती है जहां वो सोलो और शामी को खेलते हुए देखती है। फिर नियान को देख के वो दोनों उसके पास आते हैं और शामी नियान के लिए ड्रिंक लाने जाता है। सोलो नियान से बस यूं ही बात करना चाहता है। नियान हन और उसके दोस्ती के बारे में पूछती है तो सोलो कहता है उनकी दोस्ती ऑनलाइन पर हुई थी और हन नॉर्वे से उससे मिलने आया था। थोड़ी देर बाद शामी ड्रिंक लेके चला आता है। नियान पीने ही जा रही थी, ऐसे में हन चला आता है। नियान को उनके ड्रिंक पिलाने वाली बात हन को पसंद नहीं आता, तभी के लिए वो नियान को लेके वहां से चला जाता है। बाद में हन शामी से फिर से उसके टीम में ज्वाइन करने की बात करता है, पर शामी सोलो के उस दिन की बातों से अपने आप को वर्थलेस समझ रहा होता है और ऊपर से उसने खुद ही हन के ऑफर को पहले ठुकराया था, तो वो किस मुंह से हन के पास वापस जाता। वो हन के ऑफर को फिर से रिजेक्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद हन के पास नियान की लोकेशन का नोटिफिकेशन आता है तो हन होटल वालों से उस लोकेशन का एग्जैक्ट पता पूछने आता है। दरअसल चीफ डायरेक्टर नियान को जबरदस्ती इस रेस्टोरेंट में ले आई होती है ताकि वो उसे हन को लेके नीचा दिखा सके। वो नियान को तोड़ने की कोशिश करती है ये कहते हुए कि नियान उम्र में हन से बहुत छोटी है तो वो कैसे उसके साथ फिट आएगी। हन की पसंद नापसंद उसे अच्छे से पता है। वो तो हन के लिए ही इसमें अपना करियर बना पाई थी। वो तो अपने आप को हन के सक्सेस के पीछे खुद को रीजन बता रही होती है। इतने में हन वहाँ चला आता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। नियान को उसकी बातों से जलने की वजह उस पे तरस खाने का मन कर रहा होता है। वो अपने मुंह के सामने मक्खी घूम रही है कहते हुए ऐसा करने लगती है। फिर उस पे मक्खी बैठी है कहते हुए इस बहाने वो उसे चॉपस्टिक से मारती है। ये देख के हन को हंसी आने लगती है। चीफ डायरेक्टर हन को अपने साथ जुड़ के और भी कुछ कहने लगती है तो हन आके उसे दिखा दिखा के नियान की केयर करने लगता है, पर फिर भी वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे कुछ समझ में ही ना आ रहा हो। वो अभी तक हन से होप रखी हुई थी, पर हन तो जी जान से उसे ये एहसास करवा रहा था कि नियान ही उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसके लिए नियान ही सब कुछ है। वो तो ये भी कहने लगता है उसका दादाजी उसे मिस कर रहे थे। नियान को लेके हन का यू कंसर्ननेस देख के चीफ डायरेक्टर अपने जाने की बात करती है, जिससे हन को कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो तो यही चाहता था कि वो चली जाए। बेचारी अपनी हारी हुई शक्ल लेके वहां से चली जाती है। फिर ये दोनों बात करते करते खाना खाते खाते एंजॉय करने लगते हैं।
बाद में चलते चलते वो दोनों सोलो और उसकी पत्नी को उनके बेटी को लेके बात करते हुए देख नियान हन से उनके बारे में पूछने लगती है। हन कहता है सोलो की पत्नी उनके ब्रेकअप के बाद जान पाई थी कि वो प्रेग्नेंट है। वो उस बच्चे की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकती थी, इसीलिए वो सोलो को ढूंढते हुए आ जाती है। फिर उस बच्चे के लिए वो दोनों शादी करते हैं और फिर कुछ दिन बाद उनकी डिवोर्स भी हो जाती है। नियान और भी जानना चाहती है तो हन उसे दूसरों के बारे में ज्यादा क्यूरियोसिटी दिखाने से मना करता है। फिर वो दोनों यहाँ आके डॉल्फिन के साथ मस्ती करने लगते हैं। पूरे दिन की थकान से हन की आंख लग जाती है। बाद में वो नियान को अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। जाते वक्त वो नियान को अपने रूम का की कार्ड देता है और अगले दिन वो बिजी रहने वाला होता है तो वो नियान को अपनी मर्जी से कुछ भी खरीदने के लिए, कुछ भी खाने के लिए कहता है और बिल वो पे करने वाला होता है। नियान कहती है उसके पास पैसे हैं, पर हन कहता है उसने उसे यहाँ बुलाया था तो उसका फर्ज बनता है उसका ख्याल रखना। अगले दिन प्रैक्टिस के चलते हन को नियान की फिक्र होने लगती है तो डेमो उसे नियान के पास जाने के लिए कहता है और हन सच में जाने लगता है। नियान के रूम के सामने आके हन सोचने लगता है वो नियान से क्या कहेगा। उसे एम्बेरेस्ड फील होने लगती है तो वो अपने कमरे में आके नियान को कॉल करता है। आज तो नियान से ज्यादा हन उससे मिलने के लिए बेताब होने लगता है। मिलने से पहले दोनों थोड़ा ठीक ठाक होने लगते हैं। नियान हन को उसकी तरह बच्चा बन जाने के लिए कहती है। हन को शुरू में ऐसा करने में बहुत अजीब लग रहा होता है, पर अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड की फरमाइश वो भला कैसे ना पूरी करता। अगले दिन हन के स्टूडेंट्स समुद्र के किनारे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। नियान भी आई होती है। वो हन से पूछती है उनके टाइम वो भी क्या ऐसे ही एक्सरसाइज करता था। हन कहता है उन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। 97 नियान से हन के बारे में ही बात कर रहा होता है। फिर हन आके उसे डांट लगाता है प्रैक्टिस छोड़ के गप्पे लड़ाने के लिए। हन नियान की तरफ एक नजर से देख रहा होता है तो नियान को लग रहा होता है उसकी आंखों में शायद कुछ लगा हुआ है। वो हन से इस बारे में पूछती है तो हन भी यही कहता है। नियान तब जल्दी से वॉशरूम जाने लगती है, पर चीफ डायरेक्टर को देख के वो वापस हन के पास आके खड़ी हो जाती है। हन उसे जलते हुए देख हंसने लगता है। वो कहता है उनके रिश्ते को बस 4 दिन ही हुए हैं और वो अभी से इनसिक्योर फील करने लगी है। आगे तो ऐसे बहुत से सिचुएशन आएंगे जहाँ वो भी होगी। नियान पूछती है क्या वो हर रोज ऐसे आती है। हन कहता है हाँ। नियान पूछती है क्या वो कल भी आएगी। हन कहता है वो जब तक यहाँ पे है वो हर रोज 2 घंटे तक यहाँ रहेगी। नियान को तब इस बात की चिंता होने लगती है वो जब कल चली जाएगी तब क्या होगा। वो हन से पूछती है वो और कितने दिन यहाँ रहने वाला है। हन शैतानी करके कहने लगता है 1 हफ्ते या फिर उससे भी ज्यादा दिन लग सकते हैं। नियान तो उदास होने लगती है, पर बाद में वो कहती है जब तक सिर्फ काम के सिलसिले में उससे मिलना पड़ेगा तब तक ठीक है। नियान हन को सपोर्ट करने की बात करती है, पर फिर भी वो जल रही होती है। थोड़ी देर बाद हन जब नियान को नहीं देख पाता तब उसकी लोकेशन चेक करके उसके पास आ जाता है कोकोनट लेके। हन नियान के प्रोजेक्ट के बारे में यूं ही बताने के लिए कहता है तो नियान भी अच्छे से अपना काम बताने लगती है। हन उसके काम से इम्प्रेस होता है तो नियान बदले में उसे कुछ मांगती है। हन उसके करीब जाके पूछता है उसे क्या चाहिए। तब नियान कहती है उसे उसके बारे में और भी अच्छे से जानना है। तब हन उसे प्रैक्टिस रूम में लेके आता है। हन 97 के साथ गेम खेलने लगता है और आखिर में हन ही जीतता है। फिर वो नियान से पूछता है क्या वो सेटिस्फाइड है अब। नियान खुश होके हाँ कहती है। अगले सीन में हन नियान को कमरे में छोड़ने आता है। हन नियान से अगले दिन का फ्लाइट का टाइम पूछता है। उस टाइम पे वो बिजी रहने वाला होता है तो वो नियान को सी ऑफ करने नहीं जा सकता था। हन अपने कमरे में जाने की बात करता है तो नियान उससे पूछती है क्या उसे अभी भी काम है। हन कहता है उसे 2 बार मीटिंग के लिए कॉल करना है। नियान बहुत उदास होने लगती है। उसे हन के साथ और भी टाइम स्पेंड करनी होती है। वो कहती है जब उसका मीटिंग खत्म हो जाएगा तब वो उसे कॉल कर सकता है, फिर दोनों बात करेंगे। तब हन उसे अपने साथ जाने की बात करता है जिससे नियान झट से राजी हो जाती है। बाद में हन अपना काम करने लगता है तो नियान उससे पूछती है कमरे में और तो कोई है नहीं, पर फिर भी वो क्यों हेडफोन लगा के बैठा है। हन तब उसे पास बुला के अपना हेडफोन उसे पहनाता है। नियान को तब म्यूजिक सुनाई देती है। हन कहता है दिमाग को शांत रखने के लिए वो ऐसा करता है। वो नियान के हाथ पकड़ के और भी बहुत कुछ समझाने लगता है
है, पर नियान का सारा ध्यान तो हन पर ही होता है। बाद में नियान म्यूजिक सुनते सुनते कब सो गई होती है। हन उसके पास आके उसे प्यार से देखते ही जाता है। फिर नियान नींद से उठ जाती है तो हन उससे पूछता है क्या उसे अभी सोना है या फिर उसके साथ सैर पे जाना है। वो क्या है ना, हन को भी नियान का साथ बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो भी उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था। जब से हन के स्टूडेंट्स यहाँ आए थे तब से वो लोग बस ट्रेनिंग ही करते आ रहे थे, इसीलिए हन उन्हें रिलैक्सेशन के लिए कहीं ले जा रहा होता है। जाते जाते सबको नींद आने पे सब सो रहे होते हैं। एक टाइम जाके ये दोनों ऐसे सो रहे होते हैं। बाद में हन सबको सेल्फ एक्सरसाइज की बात करता है तो 97 को बहुत गुस्सा आ जाता है। हर रोज प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करते करते वो लोग थक चुके होते हैं। बाकी सब 97 को चुप करने के लिए कहते हैं, पर आज तो उसका पेशेंस लेवल टूट चुका होता है। फिर हन कहता है वो उन्हें रिलैक्स करने के लिए ही यहाँ लेके आया था। बाद में सभी एंजॉय करने निकलते हैं और ये दोनों यही बैठे बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद रोमांटिक सा मूड क्रिएट होता है और हन नियान को किस करने ही जाता है कि तभी उसके स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं और सारा मूड किरकिरा हो जाता है। नियान तब हन को भी ब्रिज पे चलने के लिए कहती है, पर हन को तो ऊंचाई से डर लगता था। नियान तब हन की लेग पुल करने लगती है। हन कभी नियान को पकड़ के चलने लगता है, कभी नियान उसे जबरदस्ती आगे ले जाने लगती है, फिर बेचारा वहां से भाग ही जाता है। नियान का जाने का टाइम हो जाता है और वो जाने से पहले हन से टीम यूनिफॉर्म मांगती है। हन को चुप रहते देख नियान रहने देती है। तब हन उसका जैकेट खोल के नियान को देता है। नियान इसी से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं चीफ डायरेक्टर फिर से हन के पास आ जाती है उससे फ्लर्ट करने। वो हन से कहती है एक छोटी बच्ची से डेट करके वो थक नहीं जाता, वो कभी उसका ख्याल नहीं रख पाएगी। तब हन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने कभी किसी के साथ डेट नहीं किया है ना, इसलिए उसे ये फीलिंग समझ में नहीं आएगी। हन उसे साफ साफ कह देता है वो उसके पीछे कितना भी क्यों ना कोशिश कर ले पर कोई फायदा नहीं होने वाला।